जो पहला उपदेश आया भगवान कृष्ण के द्वारा गीता उपदेश में, उन्हें योगः कर्मसु कौशलम, और चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला योग है केवल। मैं पहले ये जानना चाहूँगी गुरुजी से, गुरुजी अगर आप 2 शब्द पहले अपनी संस्था के बारे में बताएं। नमस्कार, हरे कृष्ण। स्वस्थ ही जीवन का आधार है और योग स्वास्थ्य का। आज का हमारा एपिसोड योग पे आधारित है और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रधान गुरु श्री अमित देव जी ने हमारे साथ बैठने का, हमें उनके साथ बैठने का सहयोग मिला और वो कुछ हमारे और हमारे बच्चों के प्रश्न का उत्तर देंगे। और हम जानते हैं आपकी संस्था बहुत पुरानी है। मैं पहले ये जानना चाहूँगी गुरुजी से, गुरुजी अगर आप 2 शब्द पहले अपनी संस्था के बारे में बताएं। जय गुरुदेव, सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि दीदी ने बताया कि संस्था के बारे में कुछ जानते हैं और बहुत जानना चाहते हैं। ये जो संस्था है इसकी स्थापना हमारे प्रथम गुरुदेव योग योगेश्वर रामलाल जी महाराज ने सन 1888 के अंदर एक इस संकल्प से ली कि योग को घर घर तक गृहस्थी वर्ग को देना है। और जैसा आजकल योग के प्रति बहुत प्रचलन है कि योग की जिज्ञासा लोगों में जागृत हो रही है, चाहे वो शारीरिक रूप से सुखी होने के लिए हो या मानसिक रूप से शांत होने के लिए। तो सबसे पहले तो जानते हैं योग क्या है। आजकल बहुत शब्द प्रचलित है योगा, ये हमारी पुरातन संस्कृति के हिसाब से नहीं है। इसको योग के रूप से संबोधित करें तो ज़्यादा अच्छा है। योग माने किसी चीज़ को जोड़ना, और यहाँ जोड़ने की बात हो रही है आत्मा को परमात्मा से, और जिसमें आसन और प्राणायाम एक उसके अंग है, जिससे आप उसके साध्य असाध्य रोगों को अपने शरीर के दूर करते हैं। लेकिन संपूर्ण योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए इसको अष्टांग योग की संज्ञा दी गई। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन 8 अंगों का जो साधक है उसी को हम योग का पथक या योग का साधक कहेंगे। आजकल बहुत भ्रांतियां हैं कि कुछ कपालभाति प्राणायाम है या षटकर्म की क्रिया है। इस बारे में भी चर्चा हम बच्चों के साथ करेंगे कि पूर्ण ज्ञान होना कितना ज़रूरी है। अधूरे ज्ञान से तो आपको दुख ज़्यादा होगा, परेशानी ज़्यादा होगी। तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं संस्था की, श्री योग अभ्यास आश्रम ट्रस्ट, ये बालक को सेवा 2016 में गुरुदेव ने दी। 4 गुरुदेव अपना पूरा जीवन काल, पहले गुरुदेव योग योगेश्वर रामलाल जी महाराज 1938 से लेकर 1960 तक योग योगेश्वर मुल्खेश्वर महाप्रभु जी, जिनको योग की तुर्याति तुर्य अवस्था, बड़ी उच्चतम अवस्था है जिसमें आप ध्यान अवस्था में रहते हुए 24 घंटे अपने सारे सांसारिक कार्य करते हैं और जीवा के ऊपर नाम सिमरन 24 घंटे श्वासों में चलता है। ये गुरुदेव की कृपा से उनको एक अद्भुत अलौकिक जो शक्ति है उनको गुरुदेव महाप्रभु रामलाल भगवान ने दी। उसके बाद योग योगेश्वर देवीदयाल जी महाराज, जिनके नाम पे हमारा जो दिल्ली का आश्रम है योगेश्वर देवीदयाल महामंदिर, गुरुदेव ने नाम दिया। उन्होंने इस संस्था के अंदर नींव का पत्थर का काम किया। उससे 1960 से 50 से पहले हमारे लगभग 7 आश्रम थे पूरे भारतवर्ष में, लाहौर में। गुरुदेव ने जब योग योगेश्वर मुल्खराज महाराज ने देवीदयाल महाराज को ये आज्ञा दी
कि आप योग का प्रचार प्रसार हमारे साथ और हमारे बाद ये बालक करेगा। तो 1951 में गुरुदेव ने पहला योग अभ्यास आश्रम गोहाना रोड रोहतक पे स्थापित किया और फिर 38 वर्ष की योग यात्रा के अंदर लगभग 70 योगा सेंटर्स पूरे भारत में उसका निर्माण हुआ। और सबसे अच्छी बात जो है हमारी संस्था की, हम किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। हमारी जो मानव मात्र की सेवा का संकल्प प्रभु जी ने लिया, उसी धरा पे हम चलते हैं। पूरी संस्था डोनेशन के प्रोसेस पे चलती है, लेकिन किसी को बाधित नहीं किया जाता कि आप पैसे देंगे तभी आपको कराया जाएगा। कोई मन से सेवा देता है, कोई तन से देता है, कोई आर्थिक रूप से सेवा देता है। और ऐसा मेरा भी ऐसा ही मानना और गुरुदेव की आज्ञा है कि इसको इसी रूप से हम सुचारू रूप से रहें चलाते हुए। और जैसा कि मैं बड़ा हर्ष होता है बताते कि मैं MRV का स्टूडेंट रहा हूँ, यहाँ मैं पढ़ा हूँ और आदरणीय बब्बर साहब जी के द्वारा आश्रम को समय समय पर बहुत योगदान मिले हैं, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी। और मैं कहूँगा तिलक नगर का जो आश्रम है उसमें तो बहुत गहरा उनका योगदान चिरकाल से चलता आ रहा है और प्रभु कृपा से आगे भी चलता रहे। तो अधिकतर हम मिलते हैं तो मैं उनके चरण छूता हूँ, वो वापस में मेरे को कहते हैं आपकी जो सेवा है उसको नमन है। तो उस प्रकल्प को करते हुए हम बच्चों को योगाभ्यास समय समय पे जैसे आज्ञा होती है, हम जितनी अपनी मति गति है उससे बच्चों को हम योग के बारे में बताते हैं। और योग बहुत गहरी विद्या है, इसको हम जीवन पर्यंत साधक बन के सीखें तो ही अच्छा है। इसका एग्जाम्पल मैं खुद को देता हूँ कि 3.5 वर्ष की आयु में गुरुदेव ने योग की शिक्षा मेरी शुरू करी और अब लगभग 48 कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी तक योग का साधक हूँ। रोज़ नई चीज़ सीखने को मिलती है, रोज़ नया साधक मिलता है। और आपकी जो संस्था है इसका जो मेन ध्येय है वो थेरेपेटिक योगा है कि हम लोग साध्य असाध्य रोगों को बिना किसी दवाई के योग के द्वारा संपूर्ण रूप से ठीक करने की प्रयास करते हैं। और प्रभु इसमें कृपा करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक और शारीरिक रूप दोनों इसमें जब सम्मिलित होते हैं तभी आपका बॉडी माइंड सोल जब कनेक्ट होगा तो आपका इंटेलेक्ट पॉजिटिव होते ही आपके नाना प्रकार के साध्य असाध्य रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं। हमारा योग जीवन तत्व पे आधारित है। जीवन तत्व क्या है? देखिए आजकल जो प्रचलन में है, सूर्य नमस्कार है, चंद्र नमस्कार है और नाना प्रकार के आसन हैं। जो योग का सबसे पहला जिसका गठन हम कहेंगे भगवान शिव ने इसको किया, जिनको आप आदि योगी भी कहते हैं। और इसका जो पहला उपदेश आया भगवान कृष्ण के द्वारा गीता उपदेश में, उन्होंने योगः कर्मसु कौशलम, और चित्त की वृत्तियों को निरोध करने वाला योग है केवल। और इसको जब, क्योंकि पहले लिखित रूप में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती थी, उपदेश के रूप में, उपनिषद के रूप में गुरु संत उपदेश किया करते थे और उनके शिष्य उसको सीखा करते थे। अब जैसे जैसे कलयुग नज़दीक आ रहा था तो इसका श्रृंखलाबद्ध, जैसे हमारे वेद भी बहुत देर बाद इसको कलमबद्ध किया गया। पहले ये मानसिक रूप से अपने पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होता था। तो समय आया महर्षि पतंजलि जी का, जिन्होंने योग को श्रृंखलाबद्ध किया। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियाँ हैं, 84 लाख ही आसन हैं जो योग की संज्ञा है। महर्षि पतंजलि जी ने लगभग 100 से कम जो आसन हैं, जिसमें भेद है, अलग अलग संस्थाएं अपने तरीके से कराती हैं, उनको मानव मात्र के कल्याण के लिए चुना कि इससे साध्य असाध्य रोग दूर होंगे। और ये चीज़ें, इसकी पूरी परिकाष्ठा उन्होंने बनाई, क्रमबद्ध किया इसको। अब कलयुग के अंदर जो योग है, पहले साधु महात्मा और राजा लोग किया करते थे, ये आम इंसान की पहुंच से बहुत दूर था। तो गुरुदेव ने ये संकल्प लिया कि जो योग इतना मुश्किल है उसको समझना, क्योंकि हर किसी के बस की नहीं है वो हिमालय पे जाके, कंदराओं में जाके उन योगियों से सीखे। तो योग योगेश्वर महाप्रभु रामलाल भगवान ने लगभग 17 वर्ष अपना जीवन हिमालय के ऊपर विभिन्न योगियों के सानिध्य में निकाला। और ऐसे ऐसे योगी, उनके जो जीवन चरित्र जो उन्होंने क्रमबद्ध किया अपना, उसमें लिखते हैं कि ऐसे ऐसे योगी उस हिमालय के ऊपर हैं जिनकी जो भवें हैं वो लब तक आती हैं। अब सोचिए उनकी उम्र क्या होगी।
और जब वो अपनी प्रकाट को उठाते हैं तो आप उनकी आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, उसके अंदर इतना तेज रहता है। तो उस श्रृंखला को गुरुदेव ने सीखा। और जैसा कि आज की हमारी फास्ट लाइफस्टाइल है, हम लोग 2-2, 3-3 घंटे योगाभ्यास नहीं कर सकते, तो गुरुदेव ने एक जीवन तत्व कायाकल्प नाम से एक साधन का अनुसंधान करके उसको लगभग 7 आसनों में श्रृंखलाबद्ध किया, जिसको 3 वर्ष के बालक से लेकर चिरकाल तक, जैसे आपकी शरीर की व्यवस्था है, आप नहीं भी चल सकते हैं बिस्तर पे भी, जब भी कुछ ऐसे आसन हैं जो आप उसको आप कर सकते हैं। तो इसको आप योग का वार्म अप समझिए, योग का थोड़ा सा फास्ट, जो समय नहीं है तो लगभग गुरुदेव कहते थे हफ्ते में 4 दिन और 20 मिनट रोज़ अगर आप दें तो गारंटी कार्ड निरोगी काया का हम आपको देते हैं। तो जीवन तत्व के 7 आसन हैं: नाड़ीतान, शुष्क नौली, पग चालन, नाभि चालन, अंतर चालन, नाड़ी संचालन, बाल मचलन। इन आसनों को जो सिद्ध कर लेता है, इन आसनों की जो प्रैक्टिस कर लेता है, उसको दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और आज हमारा ध्येय तो ये है, जो हर औसत तौर पे हर घर में 1500 की दवाई घर में आती है, तो अगर आप योग को अपनाते हैं, इस जीवन तत्व साधन को सीखते हैं, तो मात्र 6 महीने में वो दवाई का डब्बा नील हो जाएगा। और वो 1500 रुपये जो महीने का है, वो आप किसी अच्छे स्वास्थ्य कार्य के लिए, किसी भूखे को खाना खिलाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा संकल्प गुरुदेव ने इस जीव के अंदर प्रेरणा में डाला है, उसके लिए प्रयास हैं। आपका भी सहयोग चाहिए। स्कूल हमारे साथ है, दीदी हमारे साथ हैं, आदरणीय बब्बर साहब हमारे साथ हैं। तो कोशिश की है, प्रकल्प, देखते हैं कायनात कैसे कहाँ ले जाती है। योगास चित्ता वृत्ति निरोधा। अगर गुरुजी योग से हम अपने माइंड को बैलेंस कर सकते हैं जी, तो आज एक छोटे बच्चे से लेकर जी, इतना ज़्यादा दिमाग में इतनी टेंशन्स क्यों हैं। और एक ये शब्द है जो मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, मैं डिप्रेस हूँ। ये डिप्रेशन क्या चीज़ है? ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे इस देश में हुए, महारानी लक्ष्मीबाई जैसी संज्ञा देने वाली, अंग्रेज़ों को दांत खट्टे करने वाली औरत के होते हुए हमारे आज के बच्चे कहें कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का। ये हमारी माताएं जो गर्भ धारण करती हैं, उस समय आपको हरिवंश पुराण पढ़िए, ऐसे जीवन चरित्र पढ़िए, ताकि आपके बच्चे के अंदर वो डिप्रेशन की भावना ना आए। बड़ा मुश्किल है। तो इसको आप ध्यान दीजिए कि हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं, बहुत ज़रूरी है उसको करना। और कोशिश कीजिए बच्चों के अंदर वो संस्कार डालो। केवल नंबर्स के पीछे नहीं भागे हम कि मेरे नंबर कम आए तो मैं सुसाइडल कंडीशन में आ गया। आप एक प्लेटफॉर्म पे अगर उस लेवल पे नहीं जा पाए तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म और भी हैं, राइट। उसको देखिए जिसका एक हाथ नहीं है वो भी जीवन जी रहा है, उसको देखिए जिसका एक पैर नहीं है वो भी जीवन जी रहा है, उसको देखिए जिसकी आंखें नहीं हैं वो भी जीवन जी रहा है। तो आपको तो भगवान ने करोड़पति बना के पहले दे, कि किसी से कोई बोले 2 करोड़ देता हूँ आंखें दे दो, कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। कोई कहे मैं 1 करोड़ देता हूँ लीवर दे दो, कोई नहीं देगा। तो आप अगर पूरा आंकलन करें अपने शरीर का, तो भगवान ने आपको खरबपति बना के भेजा है। तो अगर आपका दिमाग या आपकी जो जिज्ञासा है साइंस में नहीं चल रही, मैथ्स में चलेगी, मैथ्स में चल रही, आर्ट्स में चलेगी, तो आपके लिए वो निर्धारित है कि आपने कहाँ किस रूप में चलना है। ये जो शरीर है, गुरुदेव ने लगभग 5 से 6 डिग्रीज मुझसे कराई, BSc क्या, PhD क्या, लॉ क्या, और सेवा वो दी है जिसमें पढ़ाई की नहीं, अध्यात्म की ज़रूरत है। जो प्रवाह स्वतः गुरु तत्व के द्वारा आता है, उसके लिए कोई पढ़ाई करने से आप नहीं बनते, क्योंकि इसका कोई स्कूल नहीं है कि आपको गुरु बनना है या आपको योग का साधक बनना है तो आप ऐसे करेंगे। वो साधना के लिए आपको साधना शुरू करनी पड़ेगी, लेकिन वो प्रभु कृपा के बिना, भगवत भक्ति के बिना संभव नहीं है। तो मेरा जितनी भी माताएं हैं उनसे अनुरोध है कि बच्चे के नासिका में अगर आप गाय का देसी घी मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बादाम रोगन खुद निकालिए, क्योंकि आज बहुत आसानी से आपको ऐसी जगह मिल जाती हैं। गुरबंदी बादाम लेना है, 1 किलो बादाम में 400 ml निकल आएगा। इसको आप कोसा कीजिए और ड्रॉपर से 5 ml एक नासिका में, 5 ml एक नासिका में। अगर बच्चे का कभी भी मनोबल नीचे हो गया, आप मेरे पास आ जाइए, मैं योग कराना छोड़ दूँगा।
इतनी ज़्यादा इस चीज़ में ताकत है, आपके नर्वस सिस्टम को, आपके न्यूरॉन्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इतने एक्टिवेट होते हैं कि आपके बीटा सेल जो ब्रेन के हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर कभी सुसाइडल आएगा ही नहीं, आपको डिप्रेशन आएगा ही नहीं। हमारा खान पान सुधारना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चों को बहुत अच्छी पैकेजिंग में आजकल चॉकलेट और बहुत नाना प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। कोशिश कीजिए जितने भी पैकेट फूड हैं इसको लिमिट करिए, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं दीजिए। कारण क्या है, जैसा खाएं अन्न वैसा हुए मन। और जो पैकेज चीज़ें आ रही हैं वो उस भावना से पैक हो रही है कि मुझे उससे पैसे कमाने हैं। आप देखिए आज की जितनी जनरेशन है उसमें हृदयता नहीं है, उसमें केवल एक है कि मैं महीने की सैलरी या महीने की कमाई ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं करूं, भले उसके लिए मेरे माँ बाप को मुझे दरकिरार करना पड़े। तो वो संस्कार आपको शुरू में ही डालना है ताकि आपका बुढ़ापा और उनके बच्चों की जो परवरिश है वो अच्छी हो। स्वाध्याय आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। बच्चों को पढ़ने की जो जिज्ञासा है, डेली उनको आधा घंटा आपके 18 पुराण हैं, उपनिषद हैं, खरीदिए, घर पे लाइए। टोटल सेट 7,000 रुपये का आ जाएगा आपको गीता प्रेस से। उसको घर में रखिए और बच्चे को 1 घंटे का नियम करिए कि हफ्ते में 4 दिन तो उस स्वाध्याय को पढ़े। उससे क्या होगा, आपकी जो जीवन की जिज्ञासाएं हैं वो आपको उसका जवाब मिलेगा। अब जैसे बहुत कॉमन चीज़ है, पहले हम लोग जनेऊ पहनते थे, आज जनेऊ हमारे सनातन से जो गृहस्थी हैं, जो मेट्रो सिटीज़ में, उनको तो पता ही नहीं है इसका ध्येय क्या है। हमारे साथ बच्चे भी हैं जो गुरुजी से कुछ प्रश्न करना चाहेंगे, पर बच्चों के प्रश्न से पहले मुझे गुरुजी से कुछ प्रश्न करने हैं। गुरुजी, ये आजकल जो इतना ज़्यादा कोल्ड, कफ और गला, और अगर हो जाता है ख़राब तो वो जल्दी से ठीक नहीं होता। लोगों को उसमें ईयर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हियरिंग में, और बहुत सारे केसेस अब मैंने देख लिए जो मेरे को लगता है मैंने पहले कभी नहीं सुने थे, कि हमें थोड़ी सी ब्रेन में प्रॉब्लम आ रही है, हमें बात याद नहीं रहती, कुछ ऐसा कॉमन, और बात करो डॉक्टर से या जिनको ये इशू है वो कहते हैं ये सब तो कोविड की वजह से है, हमें ये सब प्रॉब्लम कोविड की वजह से हो रही है। क्या ऐसा है? देखिए, खांसी जुकाम पहले भी हुआ करता था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमारी जो इम्यूनिटी है बहुत वीक हो गई है। उसका बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारे जो जितने भी खाने के सामान में एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है। वो मिलावट, वो जो घूसखोरी है कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, उसके चक्कर में हम मिलावट करके सामान को बेच रहे हैं, जिसके कारण आपका जो गट है वो धीरे धीरे समय के अनुसार वीक होता जा रहा है। और आप याद कीजिए, आपके और मेरे समय में एक वैक्सीन का इंजेक्शन लगता था। हाँ जी। और आज तो बच्चे को 5 साल तक पहले वैक्सीन लगती रहती है। आपको उस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत क्या पड़ी? हमारा जो पहले आचार व्यवहार था वो अपने में परिपूर्ण था। आज हम फल खाना चाहें, और जो सीजनल फ्रूट नहीं भी है वो भी आपको मार्केट में अवेलेबल है, हम स्वाद के लिए उसको खा लेते हैं। बिल्कुल। जबकि हमारी जो दादी, दादा या हमारे जो बुज़ुर्ग थे, वो सही समय पे क्या चीज़ लेनी है उसी अनुसार लिया जाता था। और उसके अंदर कांजी भी है, फर्मेंटेड बहुत सारी चीज़ें भी हैं, जिसको आज के बच्चे ना तो पीना चाहते हैं, क्योंकि माँ बाप उतनी मेहनत करना पसंद नहीं करते कि वो पीते हैं वो फर्मेंटेड, जब वो बॉटल्स में आता है। हाँ, वो पैकेज फूड तो फिर वही है ना जी। हाँ। तो उसको वो पीते हैं। वो आप एक चीज़ समझिए, वो मार्केट में बेचने के भाव से आ रहा है। हाँ। तो उसका पहला पर्पस क्या है कि मैं पैसे कमाऊँ। पैसे कमाने में अगर आपको 10 पैसे एक बॉटल पे बच रहे हैं तो 10 लाख बॉटल पे वो ठीक ठाक अमाउंट होता है। तो वो 10 पैसे जहाँ बचेंगे वो बचाएंगे, उसके लिए चाहे सेहत से खिलवाड़ हो जाए। तो आप ध्यान दीजिए, बच्चों को जितना हो सके घर का बना हुआ भोजन खिलाएं। और आजकल ग्लूटेन इफ़ेक्ट बहुत ख़राब आ रहा है कि हमारी बॉडी जो है ग्लूटेन इफ़ेक्ट में ज़्यादा आ जाती है। उसका रीज़न क्या है कि हमने पानी आरओ कर दिया, आटा बिल्कुल पाउडर कर दिया। पहले चोकर होता था उसमें, अब तो जितना छन के आए उतना बढ़िया वो मानते हैं उसको। और जितना आपका सॉफ्ट उसमें पदार्थ होगा वो मैदा ज़्यादा है।
और मैदा हम समझते हैं कि जितना भी आपका छोटी और बड़ी आंत है उसके अंदर जम जाता है, वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र हिलेगा, जिससे आप जो भी खा रहे हैं वो विटामिन मिनरल्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता प्रॉपरली। फिर हमको ज्ञान नहीं है हम कब क्या खाना है, हम कार्ब्स के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, प्रोटीन का इंटेक कब कितना लेना है, कैसे लेना है, ये हमारी दादी नानी को सब पता था। जैसे सर्दी आई तो वो पिनिया बनाया करती थी, गाजर कस के और सब करके, वो आपकी बॉडी के अंदर जो विटामिन की कमी है उसको पूरा करते थे। आज आप देखिए 90% हमारा भारत विटामिन डी डेफिशिएंट है। बिल्कुल। उसका रीज़न क्या है कि हम धूप में बैठना ही नहीं चाहते, हम धूप के ऊपर अपनी शरीर को ले जाना नहीं चाहते। पहले छुट्टी वाले दिन मम्मी हमारी या तो नारियल का तेल या सरसों का तेल मलकर और सुबह की धूप में बिठा देते थे, तो डायरेक्ट इंटेक आपकी बॉडी में होता था। कपड़े पहन के कभी भी विटामिन डी हमारे अंदर नहीं आ सकता, तो पहले ये प्रक्रिया चलती थी। उसके कारण क्या हो रहा है, आज बहुत सारी जगह आप देखो, उस दिन मैं एक डॉक्टर साहब के साथ बैठा हुआ था कि अधिकतर बुजुर्ग हमारे वॉशरूम में गिर जाते हैं और उनकी कूल्हे की हड्डी टूट जाती है। तो डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि गिरने के कारण कूल्हे की हड्डी नहीं टूटी, कूल्हे की हड्डी टूटी इसलिए उनका डिसबैलेंस हुआ और वो गिरे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है विटामिन डी डेफिशिएंट। आपकी हड्डियां जो अंदर से खोखली हो जाती हैं। क्यों? दूध में मिलावट है, कैल्शियम कहाँ से जाएगा आपको? दूध ही प्योर नहीं है ना जी, पैकेट फूड आ रहा है सब, तो सबको पैसे कमाने। तो आप प्लीज़ जागिए। मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ जो हमारे संपर्क में है, कोविड के समय में ऑक्सीजन सिलेंडर 1 लाख रुपए तक के बिके, बिल्कुल, जिसकी कीमत 500 रुपये प्रॉफिट समेत आती है। तो आप देखिए, करनी का फल आपको उसी समय देती है प्रकृति। पिछले वर्ष उसका 16 वर्ष का जवान बच्चा रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गया, एक अकेला लड़का था उसको। अब उसने कितने भी पैसे कमाए हो तो क्या ही फ़ायदा है। तो आप जो कमाई कर रहे हैं उसको सात्विक रखिए, आटे में नमक डालिए, नमक में आटा मत डालिए, आपका घर उसमें बहुत बढ़िया चलेगा। और जैसा आप जानना चाह रहे थे कि खांसी जुकाम, अब इम्यूनिटी को सुधारने के लिए हम क्या करें, तो जैसा मैंने पहले बताया, बादाम ऑयल बच्चों के नासिका में डालिए, इससे आपकी गट हेल्थ सुधरती है। दूसरा, बच्चों को हफ्ते में 3 से 4 दिन दही घर पे जमाई हुई खिलाइए। घर पे जमानी कैसे है? आपको मिट्टी के बर्तन में दूध को जमाना है रात को, और वो दही बच्चे को खिलानी है। मार्केट से बनी हुई दही अगेन कमाई के लिए है, और आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो एक स्टील के बर्तन में दही जमाइए उसी दूध की, और एक मिट्टी में जमाइए। आप दोनों टेस्ट करके देखिए, आपको सार्थक रूप से उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो बच्चों के अंदर वो जो गुड बैक्टीरिया है, दही एक बहुत अच्छा आपके गट को सुधारने का साधन है, तो उसको अपने बच्चों के जीवन में अपनाएं। 3 बजे से पहले दही अमृत है, उसके बाद वो मृत्यु तुल्य है। तो जितना भी आपने दूध दही लेना है वो 3 बजे से पहले ले लीजिए, सूर्योदय और 3 बजे से पहले, उसके बाद उसको लेना ठीक नहीं रहता है। जी मैम। अब कुछ प्रश्न हमारे बच्चे पूछना चाहते हैं गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम असनैन है जी। गुरुजी, मेरे एक प्रश्न था, हमें सुबह सुबह टाइम नहीं मिलता कि हम सूर्य नमस्कार कर पाए, तो क्या हम उसे शाम में कर सकते हैं? सूर्य अस्त से पहले आप कर सकते हैं उसको, लेकिन समय नहीं मिल पाना हमारी खुद की कमज़ोरी है। सुबह अगर आप 15 मिनट जल्दी उठ जाएं तो वो सूर्य नमस्कार उससे ज़्यादा देर लगती नहीं है। तो आप सुबह उठने का समय सूर्य उदय से पहले रखें। सूर्य को उगता हुआ देखेंगे, आपका जीवन सूर्य की तरह उगेगा। ठीक है, छुट्टी वाले दिन भी उठ जाना है सूर्य उदय से पहले, दोबारा फिर सो जाओ, वो चल जाएगा रिलैक्स करने के लिए। धन्यवाद गुरुजी। नमस्कार गुरुजी, मेरा नाम सृजता है और मेरा प्रश्न है कि मेरी मम्मी को सर्वाइकल पेन है, तो उसको ठीक करने के लिए आप कुछ योग बता सकते हैं कि कैसे? देखिए, पहले तो उनको डायग्नोस करना पड़ेगा सर्वाइकल की कौन से वर्टेब्रा में उनको प्रॉब्लम है। तो उनको आप आश्रम लाइए, हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य दिया जाता है। लेकिन आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा कुछ क्या हम घर पे कर लें कि हमें कुछ आराम आ जाए, तो उसके लिए आप देखिए, पहले तो उनको डायग्नोस करना पड़ेगा सर्वाइकल की कौन से वर्टेब्रा में उनको प्रॉब्लम है। तो उनको आप आश्रम लाइए,
हमारे यहाँ निःशुल्क रूप से स्वास्थ्य दिया जाता है। लेकिन आपकी जिज्ञासा है कि ऐसा कुछ क्या हम घर पे कर लें कि हमें कुछ आराम आ जाए, तो उसके लिए आप मेरे साथ रिपीट करेंगे। दोनों हाथ अपने शोल्डर्स पे रखिए, कोहनियों को नीचे दबाएंगे, आप सांस को भरेंगे, कंधे ऊपर उठाएंगे और इनको छोड़ देंगे। कंधे आपके जो हाथ है कान को टच होना चाहिए और ये कोहनी नीचे दबाइए। सांस भरिए, ऊपर ले जाइए और नीचे छोड़ दीजिए। ये 20 बार हर 1 घंटे में आपकी मम्मा अगर रिपीट करेंगे तो उनका पेन में कुछ रिलीफ आ जाएगा। लेकिन पूर्ण ट्रीटमेंट के लिए उनको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप आश्रम लाइए, मात्र 3 से 7 दिन के अंदर सर्वाइकल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है शरीर, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अपनी स्पाइन का पोस्चर कोशिश करें हम सीधा रखें, आगे झुक के खाना नहीं खाना है, सब्जी नहीं काटनी है, वो थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, थैंक यू। बहुत जरूरी है। तो एक बार आप आश्रम लाइए, मात्र 3 से 7 दिन के अंदर सर्वाइकल पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है, क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो अपनी स्पाइन का पोस्चर कोशिश करें हम सीधा रखें, आगे झुक के खाना नहीं खाना है, सब्जी नहीं काटनी है, थोड़ा ध्यान दें। थैंक यू। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम दिव्यांश और मेरा यह प्रश्न है कि मेरी दादी जी के घुटनों में हमेशा दर्द रहता है। उसके लिए सबसे पहले तो उनकी पैरों की मूवमेंट शुरू करेंगे, जिसमें घुटने के ऊपर जोर नहीं आए, लेकिन पैरों की मूवमेंट हम जैसे साइकिलिंग है बैठ के उसको कर सकते हैं, चलना नहीं है उसमें। उसके बाद एक पत्थर चट का पत्ता आता है जो आराम से आपको किसी भी पार्क में मिल जाएगा, उसको तवे पे सेकेंगे, उसको सेक कर उसमें से एक ऑयल निकलेगा। जब ऑयल छोड़ने लगे तो उसको उठा लीजिए तवे से और उसको घुटने के ऊपर लगा के कपड़ा बांध के रात को सो जाएंगे। 5 से 7 दिन करने से वो जो दर्द है उसमें आराम आ जाएगा। और पूर्ण रूप से क्योर करने के लिए आपको आचार्य की देखरेख चाहिए, तो आप आश्रम में लेके आइए उनको एक बार और बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। आराध्या मिश्रा है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो जो खाना है वो अच्छे से पचता नहीं है, तो हम उस खाने को पचाने के लिए हम कौन सा आसन कर सकते हैं जो हमें लाभ करे? देखिए, सबसे पहली बात, जो हम खाना खाते हैं वो क्या खा रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो पौष्टिक है, सपोज एज्यूम करते हैं कि आप अच्छा भोजन घर का कर रहे हैं, तो खाना खाने के लिए आप समय कितना दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात। उससे मेरा तात्पर्य है कि जितना हम उसको चबाएंगे, खाने को पानी की तरह लार बना के अंदर उतारना है। ठीक है जी, और पानी को खाने की तरह सॉलिड करके करना। तो जितना आप धीरे खाएंगे उतना जल्दी उसको, हमारे जो पेट के तंत्र हैं, जितना आप पहले ही उसको प्री फैब्रिकेट कर देंगे कि मैं उसको अच्छे से चबा रहा हूँ, तो आपकी आंतों को उतना काम नहीं करना। हमारे फ्लूइड में जाते ही वो डिज़ोल्व होके उसको डाइवर्ट कर देगा आपका लिवर, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमारी शरीर की रिक्वायरमेंट्स है। सबसे मेजर रीज़न ये है कि हम समय पे नहीं खाते। आपकी जो बॉडी साइकिल है ना, ये एक समय का अधीन है कि आपको 1:30 बजे खाना खाना है दोपहर का, तो डेली एक ही समय रखिए। उससे आपकी बॉडी को पता है कि 1:30 बजे मुझे ये हार्मोन सक्रीट करना है ताकि वो खाना डाइजेस्ट हो। अब कभी हम खा रहे हैं 1:30 बजे, कभी हम खा रहे हैं 4 बजे, तो आपका पाचन तंत्र खराब ही रहेगा। रात का भोजन 8 बजे से पहले ले लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, राइट। और सुबह का नाश्ता कीजिए राजा की तरह, दोपहर का नॉर्मल इंसान की तरह, और रात का भोजन भिखारी की तरह, तो आप कभी जीवन में बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना हमारा पच नहीं पाता, तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव। मैं MRV स्कूल में योगा टीचर और फिजिकल टीचर हूँ, और काफ़ी टाइम से आपके आशीर्वाद से बच्चों को योगा करवा रहा हूँ जी। और बच्चे सीख भी रहे हैं, जैसा कि अभी बच्चों ने क्वेश्चन भी किया आपसे जी। तो थोड़ा सा कभी कभी मेरे मन में भी हल्की सी शंका रहती है क्वेश्चन करने की जी। तो आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। तो कपालभाति एक है, सुना है, और उसके ना अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके बताए हैं।
जैसे रामदेव जी है या और कई प्रकार के गुरु जी हैं जो भी कराते हैं। जी तो आपके यहाँ मैंने देखा तो कुछ अलग था, प्रोसेस था। जी तो मैं चाहूँगा हमारे बच्चों को और हमारे सभी को बताने का कष्ट करें उसका तो एक्चुअल बेनिफिट और क्या है। जी। जैसा कि नाम से हमारा विदित है, कपाल भांति। कपाल मानव आपका चेहरा, ऊपर का भाग, भांति मतलब उसमें कांति लाना। पहली बात तो कपाल भाति को प्राणायाम नहीं है, ये एक षटकर्म की क्रिया है जिसके प्रायतः 3 कर्म होते हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि बहुत प्रचलन में है, वो वात कर्म है, जिसमें विधिवत रूप से श्वास को भरना, रोकना और छोड़ना, उसको हम वात कर्म कहते हैं, कपाल भाति का पहला कर्म। इससे आपके शरीर की ऊष्मा बढ़ती है, जिसके कारण आपके जो बैड बैक्टीरियाज हैं उनका नाश होता है, जिसके द्वारा आपकी स्किन का कोलाइजन का बूस्ट होना, आपके स्कैल्प के ऊपर जिनके बाल सफ़ेद हैं काले हो जाना, नाना प्रकार की आपकी जो सुंदरता की आपकी शरीर की त्वचा के रोग हैं उनको दूर करता है, पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। जी। लेकिन हमारे जो ग्रंथ हैं, ग्रहण संहिता है, इसके अंदर इसका महत्व बताया गया कि ऊष्मा को कितना बढ़ाना है, उसको शांत करने के लिए व्युत कर्म और शीत कर्म बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर पानी से आपके आंतरिक अंगों की शुद्धि होती है, जिसमें आप नाक में पानी डाल के मुंह से निकालना है, मुंह में पानी डाल के नाक से निकालना है। तो आपकी जो ऊष्मा ज़्यादा बढ़ जाती है उसको शांत किया जाता है, और उसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण रोल आता है आपकी रेस्पिरेशन पे आता है। हमारा जीवन का मूल आधार श्वास है जी। और श्वास की नली आप देखिए, जब आप 20 साल से ऊपर आजकल के बच्चे जो जा रहे हैं, कई तो छोटे भी, तो रात को जब सोते हैं तो उनके सांस में खरड़ खरड़ की आवाज़ आती है, नहीं तो 40 के बाद तो आज हर किसी को आती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, आपकी जो लेफ़्ट ब्रेन राइट ब्रेन का जो कनेक्शन है उसको क्लियर करने के लिए हम रेस्पिरेशन को क्लीन करते हैं। उसमें हम पानी को मेडिकेट करते हैं विभिन्न आपकी शरीर की प्रकृति के हिसाब से। जी। क्योंकि हम लोग ज़्यादातर थेरेपेटिक योगा में काम करते हैं, तो मैं कॉमन योगा की बात ज़्यादातर नहीं करता हूँ, क्योंकि हर शरीर का अपना स्टैमिना है, अपना प्रकृति है, उसके हिसाब से हम योग को सिखाते हैं ताकि जो पैकेज है वो आपके शरीर के हिसाब से हो। जी। जैसे हर किसी बच्चे की हाइट सेम नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी सेम नहीं है, दिमाग का लेवल सेम नहीं है, उसी हिसाब से टीचर का काम है उस बच्चे को आइडेंटिफाई करे, ये इंग्लिश में अच्छा है, इसको मैथ्स में अच्छा होने की ज़रूरत है, तो उसको हम उसी तरीके से कराते हैं। तो ये तीनों कर्मों को पूर्ण करना बहुत आवश्यक है कपालभाति षटकर्म को करने के लिए। जी धन्यवाद। एक थोड़ी सी और मेरी एक शंका है। धन्यवाद गुरु जी। जी। और एक थोड़ा सा प्रश्न मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा। हमारे स्कूल के बच्चे कुछ हाइट के बारे में पूछते हैं जी। जैसे किसी बच्चे को हाइट बढ़ानी है जी। या कुछ बच्चे पतले हैं, कुछ जी। मोटा होना चाहते जी। हैं। पेरेंट्स बार बार कहते हैं मोटा ही नहीं होता, इतना खिलाते हैं, इतना हाँ खिलाते जी, हैं। हाँ जी। और कुछ पेरेंट्स कहते हैं हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती। तो मेरी आपसे प्रार्थना रहेगी कि ये थोड़ा बहुत प्रकाश डालें इसके ऊपर। अच्छा और जिज्ञासु क्वेश्चन है आपने किया, धन्यवाद उसके लिए। योग में आपके शरीर को बढ़ाने घटाने के बहुत अच्छे तरीके हैं, बस आपको चाहिए एक अच्छा आचार्य जो आपके शरीर को समझे। आपका शरीर 3 प्रकारों से रहता है, वात पित्त और कफ। इसको सम करना है। इसको सम करते ही आपके शरीर की जो भी ऊर्जा दबी हुई है उसमें बूस्ट आ जाता है। और जहाँ तक आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, तो मैं मैनेजमेंट से इस बार प्रोग्राम बना के इस समर वेकेशन में एक 15 दिन का प्रोग्राम हाइट गेन का हम आश्रम में रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो जो भी बच्चा आएगा, तो हाइट का एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा मैं खुद को बताता हूँ। मेरी 8th क्लास में हाइट थी 4 फीट 9 इंचेस, और योग को किया क्योंकि हर बच्चे में जिज्ञासा होती है हाइट बढ़े। तो 10वीं तक आते आते मुझे हाइट को रोकने के लिए आसन करने पड़े। मेरी हाइट 6 फुट 1 इंच हो गई, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा होना भी गलत है, आज का माहौल ऐसा है, ना कपड़े मिलते हैं ना जूते मिलते हैं, तो योग में ये संभव है। और योग मोटा पतला नहीं करता, आपको स्वस्थ करता है। अगर आप पतले हैं तो मोटे हो जाएंगे, मतलब जो आपका BMI अच्छा आ जाएगा जी। और आप मोटे हैं तो आपका इंच लॉस हो जाएगा। मैं वज़न को मोटापा नहीं मानता, इंच को मोटापा मानता हूँ। आपका शरीर चलते रहना चाहिए, वो चीज़ है। थैंक यू। बहुत मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि योग को बच्चों में जिज्ञासा बढ़ाने के लिए
हमारी संस्था समय समय पे कार्यक्रम रखती है। तो एक कार्यक्रम हम स्कूल में रखें जिसमें जो भी योग के जिज्ञासु बच्चे हैं उनको आगे हम सेवा का मौका दें, पारितोषिक दें। तो वो हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो स्कूल के साथ मिलके हम एक अच्छा इसका प्रोग्राम एक करें, या तो आप जब भी कहेंगे हम जी, वो प्रोग्राम रखेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके एक से अच्छा- आज बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, मुझे लगता है इनमें जिज्ञासा तो बहुत ज़्यादा है, ये और एक- और बहुत कुछ पूछना चाहते हैं आपसे। और एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे इनको परफॉर्म करने का मौका मिलेगा ताकि आगे जीवन में और आगे बढ़े। ऐसी मेरी प्रभु से कामना है, ऐसी परिकल्पना है। बहुत बहुत और धन्यवाद। हम आश्रम का एड्रेस भी जो है वो शेयर कर देंगे सबके साथ, जो बच्चे अपने पेरेंट्स को लेके जाना चाहते हैं, पर्टिकुलरली किसी बीमारी के लिए या कोई उनके मन में प्रश्न है वो पूछना चाहते हैं, उसके लिए हम आश्रम का एड्रेस उनसे जो है वो शेयर कर लेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी।